फतेहाबाद प्रशासन मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, तैयारवासी जिंदाबाद, छत्तीस बिरादरी भाईचारा एकता जिंदाबाद, किसानों की मांगें पूरी करो, निकम्मी सरकार है। बस लेखन कर ले, मेरे का बंद ना करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा दर्पण न्यूज। मैं हूं तारादेशी पत्रकार बंसीलाल। फिलहाल हम मौजूद हैं गांव दैयड़, जो भट्टू ब्लॉक के अंतर्गत आता है, और दोपहर के लगभग 2:30 बजे बज चुके हैं। 45 डिग्री तापमान में इस तपती दोपहर में किसान और कुछ मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं, आज इनसे जानेंगे। लगभग 2 दिन हो गए हैं ये इस तपती दोपहर में धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर क्या क्या है और कारण क्या है, यहाँ बैठने का जो कारण है गांव देगड़ में, क्या कारण है किसानों का? क्योंकि किसानों को इस टाइम तो खेत में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बैठे हैं मेन चौक पर, बस स्टैंड के ऊपर, और देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों संख्या में यहाँ पर किसान बैठे हैं। जबकि आपको पता ही है इस टाइम बिजाई की टाइम चल रही है, तो किसानों को यहाँ की बैठने के बजाय खेत में होना चाहिए था, लेकिन बैठे हैं आज यहाँ। कारण क्या है जानेंगे, आइए हमारे साथ। चलो आइए जानते हैं किसानों से। नमस्कार जी। नमस्कार। पहले तो हरियाणा सुपरफास्ट और हरियाणा दर्पण न्यूज का स्वागत करते हैं। आप इतनी दूर से किसानों की आवाज़ के लिए आए, आपका धन्यवाद, और ग्राम दैयड़ में आपका स्वागत है। सर, आज अपना जो धरने पर बैठे हो आप, जबकि आपको तो आज खेतों में होना चाहिए, आप धरने पर बैठे हो, कारण क्या है जी? आज ये धरने का दूसरा दिन है जी। इस निकम्मी सरकार ने और फतेहाबाद के प्रशासन ने, बीमा कंपनी ने किसान को चोर और बेईमान बताया है। अच्छा जी। नरमे की फसल 2025 की क्रॉप कटिंग हुई थी, उसके अंदर 3 ऑब्जेक्शन लगाए हैं। 4 खेतों की क्रॉप कटिंग हुई, इनमें 3 में ऑब्जेक्शन लगाए हैं। एक खेत में ऑब्जेक्शन लगाया कि नरमे की फसल के पौधे किसानों ने उखाड़ लिए, यानी इसका मतलब है पीछे से माने तो किसान को चोर बताया है। नंबर 2 और 3 खेत पर लगाए हैं कि खेत चेंज हो गए, और खेत चेंज कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये बात किसान को नहीं पता होती। प्रशासनिक अधिकारी और बीमा कंपनियों के फोन से लोकेशन टैच होती है, उसके बाद में खेत में पाउंडे मारकर क्रॉप कटिंग की जाती है। यानी 2 और 3 में किसानों को बेईमान बताया है जी। और किसान लगातार दूसरे महीने से डीसी साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। 20 बार डीसी साहब से मिले हैं, राजेश स्याग है उनसे मिले हैं, संजय जो हैं अपने एएसओ उनसे मिले हैं, लेकिन किसानों की मांग को नहीं माना गया, किसानों को मजबूर किया गया है। अच्छा जी। चोर और बेईमान बताकर। इसीलिए गांव दैयड़ के अंदर धरना लगाया गया है। 36 भाई बिरादरी के भाईचारे का धरना है, किसान मजदूर एकता बैनर के नीचे लगाया गया है। तो आज अपना धरने का कौन सा दिन चल रहा है? आज दूसरा दिन है। और मांगे क्या है जी अपनी? मांगे हमारे 2025 जो बीमा कटा हुआ है उसकी राशि जारी की जाए, और ऑब्जेक्शन हटाकर करीबन 35,000 रुपए बीमा बनते हैं, वो जल्द से जल्द किसानों को डाला जाए। फसल बीमा योजना के तहत ये पॉलिसी के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि तीसरे महीने की 28 तारीख तक किसानों का जो बीमा बनता है वो डाल दिया जाता है, लेकिन आज 5वें महीने की 27 तारीख हो चुकी है, अभी तक नहीं है। किसानों के साथ धोखाधड़ी है। अच्छा जी। हम प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिली भगत है, राजेश है, संजय है, इनकी मिली भगत से सारा का सारा सिस्टम है। बीमा कंपनी किसानों को क्लेम देना नहीं चाहती, और आज किसान कल से, आज दूसरा दिन है, किसान बैठ चुके हैं, बीमा क्लेम लेकर ही यहाँ से खड़े होंगे। यानी बार बार आप डीसी साहब से मिलते हैं, एडीओ से मिलते हैं, बार बार आप चक्कर निकाल रहे हो, खेत के काम करे या फिर आप धरने पर बैठे या उनके दफ्तरों के चक्कर लगाए, तो ये कब तक चलेगा? ये जब तक किसान नहीं जीतेगा तब तक चलेगा। अच्छा जी। कल शीघ्र दोपहर में 12 बजे के बाद किसानों का अंग प्रदर्शन भी होगा। ऊपर के कपड़े निकालकर मेन रोड पर बैठेंगे और सरकार को चिताने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार नहीं चेतती है तो इस छोटे से आंदोलन को वो एक बड़ा आंदोलन देने का काम करेंगे। इलाके के तमाम किसानों के पास जाकर एकत्रित करेंगे, एक मंच पर लेके आएंगे। जो भी किसान आगूकारी नेता है उनको भी हम बुलाने का काम करेंगे जी। ये लड़ाई नाक और सिर की हो चुकी है, किसान जीत के तभी उठेगा। फिलहाल अब कितने गांवों का समर्थन मिल चुका है आपको? अभी तो दैयड़ गांव का है, टुइया गांव
जो भी गांव का ऑब्जेक्शन बचा हो उन सभी गांवों का समर्थन हमें मिलेगा और यहीं से एक बड़ा आंदोलन की अगुवाई दहियड़ गांव करेगा। तो जितने प्रशासन अधिकारियों से मिले फिलहाल क्या कहना है उनका? आज कुछ प्रशासनिक अधिकारी आए थे, फतेहाबाद से मिट्टी गोली लेकर चले थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो गोली पिघल गई। जब किसानों ने उनके सामने सवाल जवाब किए तो उनके पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था कि बीमा क्लेम किसानों को क्यों नहीं मिले। यानी 2025 से लेकर 2026 चल रही है, इतना तो लेट होने का कोई कारण ही नहीं है। जैसे मान लो अगर फसल खराब होगी उसका मुआवजा या बीमा मिलना चाहिए तुरंत, लेकिन किसानों को ये टोपीबाज दी जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। तारीख पे तारीख तो किसान को बदनाम किया चोर और बेईमान बताकर। अच्छा जी। अब किसान को जब ये बीमा नहीं मिलेगा तो किसान सुसाइड की कगार पर आ जाएगा। गांव दहियड़ के जिन किसानों ने ठेके पे जमीन ले रखी थी 40-40, 45-45 हजार रुपए ठेका देकर उसके 2-2 मन 3-3 मन नरमा हुआ, बिल्कुल जी। उन्होंने घर में सल्पास की गोली रख रखी है। अगर ये बीमा नहीं आया तो खुदकुशी के अलावा इसमें पास कोई दूसरा चारा नहीं है। यानी किसान दोनों तरफ से बीच में फंस गया, उधर फसल नहीं हो रही, लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है, और ऊपर से सरकार ने जो बीमे जो निर्धारित किए हुए हैं या मुआवजा देना है वो अभी तक मिल नहीं रहा है। यानी खेत की बिजाई करनी है वो भी चौपट, सब कुछ चौपट है। किसान ऐसे हालात है दहियड़ गांव के अंदर, इस बीमे पर इतनी हंसी 2-3 किसानों के फोन आते थे जब हम फतेहाबाद जाते थे। संदीप जाखड़ हो, राजू चार हो, राजेंद्र कसुआ हो, तो इनके पास फोन आते थे भी बीमा अब की बार आएगा क्या? तो हम कहते थे आएगा। तो ये बात कहता था भी बीमा आ जाए तो हमारे घर में बेटी की शादी करनी है। बिल्कुल जी। बड़ी आस थी, और अब तो बैंकों से पैसे भी नहीं मिल रहे गेहूं के। किसान ने गेहूं बेच दी, उसके पैसे भी नहीं मिल रहे। यानी बहुत बड़ी समस्या आ रही है किसानों की। और भी हमारे साथ भाई साहब है जुड़े हैं, संदीप जाखड़ जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई। क्या कहना चाहोगे, आज आप धरने पर बैठे हो? कहने को तो भाई साहब बहुत कुछ है। हाँ जी। आप देख ही रहे हो इतनी शिखर दुफारी है। बिल्कुल जी। हाँ, इस शिखर दुफारी के अंदर है सारे एसी लगा कर सोए हुए हैं अफसर, सारी सरकार है वो सोई हुई है। हाँ जी। जागा है तो सिर्फ एक किसान जागा है, और किसान की हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है जी। और सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि एकत्रित होंगे तभी जीत होगी, नहीं तो ये हार निश्चित है। और आप पत्रकार भाई धरातल न्यूज़ से और दर्पण न्यूज़ से हमारे गांव में इस प्रदर्शन को जागरूक करने के लिए आए, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। इस लड़ाई में मेन मुख्य हिस्सेदार है जो इसको भट्टू ब्लॉक को किसानी को मारने वाला अगर कोई है तो राजेश सियाग, और एक ASO है संजय। इन दोनों ने पूरी मिलीभगत कर लिया है और किसानी को हर हालत में इन्होंने डाउन ला दिया जी। ये जो बीमा कंपनी की तरफ से जा रहे हैं? हाँ, ये बीमा कंपनियों की तरफ से पूरा पक्ष ले रहे हैं जी। अच्छा जी। किसान जब भी जाता है उनको 2 दिन में आना, 4 दिन में आना, बार हम उनके पास गए, 10 दिन में आना। DC साहब से भी मिले, हम बार मिले हैं, तो उनका एक ही है, आ जाएगा हम बता देंगे। फोन नहीं उठाते हैं। ASO राजेश संजय जी, वो उनको फोन करते हैं तो वो कहता है मैं तो 3-4 जिलों का हूँ, आज नहीं आया क्या? 3-4 जिलों का मालिक बना बैठे है जी वो जी। हाँ, बार हम उनसे मिले हैं, हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। पूरे गांव एकत्रित हुआ भी अब क्या करना चाहिए। इस धरने को हम DC ऑफिस का घेराव भी कर सकते थे, रोड जाम भी कर सकते थे, लेकिन उससे परेशानी हमारे ही भाइयों को, हमारे जो किसान भाई मंडी में गेहूं लेकर के जा रहे हैं उनको होती। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम अपने लेवल पर शांति प्रिय ढंग से अपने गाँव में हमने ये धरना जारी किया। अगर इससे समाधान नहीं हुआ तो हम इस बड़ा लेवल पर भी इसका कार्रवाई करेंगे जी। अच्छा जी। यानी बड़ा धरना भी कर सकते हैं? बिल्कुल बड़ा धरना करेंगे। और मेरे जो भी पड़ोसी गांव लगते हैं जिनका बीमा नहीं आया, हाँ जी, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ वो भी अपने अपने गांव में कमेटियां बना करके अपने गांव में ही धरना दें उसको, ताकि पता चले भी किसान एकता है उनकी। और पहले हमारी एक ही मांग थी कि हमारा बीमा जारी किया जाए। अब एक मांग और है कि राजेश सियाग और ASO की जांच होनी चाहिए जी। अच्छा जी। हाँ, उन्होंने क्या करे, हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों लगाए हैं। अच्छा जी। 7वें महीने में बीमा की पॉलिसी जारी हुई, 7वें महीने में किसान ने अपना बीमा है वो कंपनी को दे दिया। हमारे खाते से 2200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से काट लिए गए। उसके बाद 9वें महीने की 15 तारीख को क्रॉपिंग शुरू हुई। हमारे ऑब्जेक्शन लगाया गया कि यह किला गलत हो गया। चलो 9वें महीने की 10 तारीख को पहली क्रॉपिंग करने के लिए वहाँ से ADO आया, कृषि अधिकारी भी इनके साथ मिले, ADO आ गया, 1-2 बीमा कंपनी के अधिकारी आ गए। उन्होंने आकर के क्रॉपिंग कर दी, उन्होंने खेत गलत चयन कर लिया। चलो पहली बार में हो गया, खेत चयन गलत हो गया। उसके 10 दिन बाद दूसरी चुगाई हुई, उनको मालूम था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि किसान इससे कंडम नरमा था, दूसरे किले में अगर करते ना तो उससे भी कमजोर नरमा था,
उन्होंने इस बात को दबाए रखा, हाँ जी। दबाए रखा कि ताकि किसान को फायदा ना हो सके। तीसरी बार चुगाई करी 10 दिन के बाद फिर करी, यानी 1 महीने के अंतराल के अंदर 3 बार चुगाई की गई। अगर किला गलत चुन लिया गया था तभी नरमे की फसल कड़ी थी, तब वो कहाँ थे? डीडीओ कहाँ था? एडीओ जो अधिकारी था वो कहाँ था? उसकी जांच उस टाइम होनी चाहिए थी। किसान का कोई दोष नहीं है इसमें, किसान का कोई दोष है तो बताओ जी। इसमें किसान का 1% किसान को तो ये नहीं मालूम किसका खेत आएगा। किसान को तो ये कह दिया इसके खेत के अंदर नहीं बढ़ना भाई, तेरे को किसान नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल। सारी मिली भगत है जी। हर बार उन्होंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किसान को डाउन करना चाह रहे हैं जी वो। यानी आप देख रहे हैं दिनों दिन किसानों पे कर्जे इतने ज्यादा बिल्कुल हो गए बिल्कुल जी। और फसलें इतनी हो नहीं रही। बैंक वालों को वजह सरकार की तरफ कोई इतना ध्यान नहीं दिया। बैंक वालों के फोन आ रहे हैं जी, केसीसी भरो। किस चीज की केसीसी? कहाँ से भर देगा किसान? कहाँ से बढ़ते कहाँ से पैसा आएगा? अगर उनको ये लगता है अफसरों को एसी के अंदर बैठ करके कि इस किसान ने इस नरमे की फसल में बहुत मुनाफा है तो हम हमारे गांव से 5 एकड़ जमीन में फ्री में दे दें और बो करके देख ले। वो किसानी करके देखे, किसानी कर देखे, उनको तब पता चलेगा। ऐसी सलाह ली बैठ गए आए। नेताओं ने बयानबाजी भी करी है, किसान तो 20 दिन जाते हैं और जाते हैं। 5 एकड़ जमीन फ्री में ठेके पर नहीं दूंगा जी, फ्री में दूंगा। राजेश याग आकर के करके देख ले मेरे गांव में खेती। नरमा कैसे भी जाता है और कैसे बोया जाता है, कितनी पैदा होती है, कितना मुनाफा होता है। ये देख लो भाई, किसानों ने खुला चैलेंज कर दिया है अफसरों को। हाँ, वो खुद आकर के जो भी है ना वो करके देखे भी, हाँ नरमे की पैदा कितनी होती है जी। ऐसी भी लगा रखी है, ऐसी में बैठे हैं। हाँ जी। तो किसान मजदूर एकता के कमेटी के जो अध्यक्ष हैं संदीप जाखड़ जी, इनसे आपने अभी सुना। इन्होंने अधिकारियों पे सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि बीमा कंपनियों के साथ मिली भगत करके किसानों के साथ जो किसानों की अनदेखी कर रहे हैं, तो उसके लिए सीधे सीधे आरोप है। और भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। नहीं अभी तक तो हमारी लड़ाई जी आगे आओ। 2025 कॉटन की है, इसी के साथ अभी क्रॉप कटिंग हुई है सरसों की, उसके अंदर भी ऑब्जेक्शन लगाकर छोड़ दिए हैं। अच्छा जी। ऑब्जेक्शन लगाया गया, बताया जा रहा है कि जो हमारे एडीओ आए थे क्रॉप कटिंग करने के लिए, उनके साथ कोई एक्स्ट्रा लड़का आया जी। तो इसमें किसान का कोई कसूर नहीं है। अगर कोई एक्स्ट्रा आया तो वो उनकी सिरदर्दी क्यों लेकर आया, अब किसान के ऊपर उन्होंने डिस्प्यूट लगाकर छोड़ दिया, तो इसकी भी जांच इसके साथ ही की जाए। यानी कई मुद्दे हैं और उसमें पिछड़ा किसान। हाँ, पिछड़ा गलती कोई किसान के साथ सरकार भी अन्याय कर रही है और प्रशासन है जो सारा कंपनी के साथ मिला हुआ है। जो रिलायंस कंपनी है, अंडानी अंबानी कंपनी है, उसके साथ है सारा प्रशासन मिला हुआ है। किसान की कोई सुनवाई नहीं है। हम जितनी बार गए हैं, जो डीडीओ है राजेश यस है, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जितनी भी बातें उन्होंने करी कंपनी की तरफ की करी। उनको बार बार हमने बताया चेताया, लेकिन वही बात है अभी कि मैं खुआ रखे हुआ करे कि बात सुननी पड़े। राजेश याग और एएसओ की जांच होनी चाहिए और जब तक जांच पूरी नहीं होती उनको सस्पेंड किया जाए। हमारी ये भी मांग है जी, उनकी दोनों की जांच होनी चाहिए। क्यों किया है उन्होंने ऐसा, किस आधार पर किया जी, और जब तक जांच पूरी नहीं होती उनको सस्पेंड भी किया जाए जी। तो सर आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति, हम गांव लेवल पर मीटिंग हो रही है जी, इसके बाद हम दूसरे पड़ोसी गांवों से भी लेंगे जी निर्णय। और हम ये चाहते हैं कि कोई बड़ा आंदोलन ना हो, कोई मानहानि का नुकसान ना हो। इससे पहले सरकार अफसर चेत जाएं। डीसी साहब से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर अमल में ये बात लाई जाए जी, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान होने का। मुआवजा और ये जो बड़ा बीमा जल्द से जल्द मिलना चाहिए, जल्द से जल्द जारी किया जाए। हमारे गाँव पर ये कलंक लगा के छोड़ दिया जी, इस कलंक को हटाना है जी। हमें हम कोई मान लो हमारा हक है जी, ये मांग रहे हैं जी, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा ये हक है, इस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं जी हम। जो क्रॉप कटिंग के हिसाब से हमारा वजन आया है, उस हिसाब से बस उस हिसाब से हमें बीमा दे दिया जाए। हमारी यही मांग है। सुनने में यही बात है कि कई गांवों में 35-35 हजार मिल गया और यहाँ आपको बता रहे हैं जिस गांव ने दाब लगाई, जिस गांव ने इकट्ठा हुआ उसका तो ठीक है, उनको लगा कि इस गांव में दम है, दबाव बना दिया। उसमें 35-35 हजार रुपए आए। जांडवाड़ा बागड़ में आए जी। जांडवाड़ा बागड़ में। हाँ। आपके नजदीक के टच में है जी, बिल्कुल है। जो सेम हालत है, जो सेम हालत वहाँ की है, यही हमारी हालत है जी गाँव की। 35 हजार रुपए। हाँ जी, हाँ जी। हमारे कभी कहते हैं 15 आ जाए, कभी कहते 17 ले लो, 18 ले लो। लेना है थोड़ी, हमें हक थोड़ी मांगना है, हक मांगना है जी हमें, अपना भीख थोड़ी मांगनी है जी। तो आप देख सकते हैं किसानों का दर्द। आपने देखा अफसर एसयू में बैठे हैं, लेकिन धरने पर यहाँ पर 45 डिग्री में बैठे हैं किसान, जबकि होना चाहिए उनको खेतों में।
और फसल की बुआई चल रही है, आपको पता ही है नरमे धान की। तो हम तो प्रशासन से एक ही कहना चाहेंगे मैं चैनल के माध्यम से, इनकी जो मांगे हैं उनकी जल्द से जल्द पूरी की जाए, और ताकि किसान का जो गुजारा हो सके, अपनी फसलों की बिजाई कर सके। तो आपने हमारी वीडियो कैसी लगी, चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आपने देखा कि किसान जो है वो उपायुक्त महोदया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो 2 अधिकारी बताए हैं, संजय और राजेश याग, डीडीओ, जो कहते हैं कि इन पे सीधे आरोप है कि बीमा कंपनियों के साथ मिली भगत करके इन्होंने किसानों के मुआवजे को रोका है और तरह तरह के ऑब्जेक्शन उस पर लगाए हैं। तो उपायुक्त महोदय से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसकी छानबीन की जाए और इनकी मांगों को जल्द से सुलझाया जाए, ताकि इस तपती दोपहर में इन्हें इस तरह से आंदोलन ना करना पड़े। ज़्यादा और जानकारी के लिए बने रहे हरियाणा दर्पण न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र गौड़, ये 2 बात और कहो। राजेंद्र गौड़ हाँ जी राजेश जी। हम सरकार और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हाँ जी। एक किसान है जो धूप में बैठा है, जो किसान है देश का अन्नदाता है, देश का पेट भरता है, और इन भोले वाले किसानों का चेहरा देखो, आप मीडिया के थ्रू दिखाओ, जो एक कितनी धूप है तेज, उसमें बैठे हैं 70 साल के भी यहाँ। हाँ। तो ये किसान है। हाँ, तो देखो इसका बड़ा बड़ा किसानों का चेहरा दिखाओ आप। सरकार कसूर तो यही है, हमारी सरकार और प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है जी। यहाँ बैठना पड़ेगा। हाँ, ये जी। हो गया। क्या कहना चाहोगे और? तो सरकार और प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, जबकि आंदोलन आगे ना बढ़े। मान लो अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो बड़ा आंदोलन करना। हाँ, बड़ा आंदोलन। हम भट्टू ब्लॉक के 24 गांव हैं, उनसे सभी से मीडिया के माध्यम, आपके माध्यम से भी ये अनुरोध करते हैं कि हमको सहयोग आपका भी मिलना चाहिए, भी भट्टू ब्लॉक का भी जी। हाँ, ये हमारा भट्टू ब्लॉक के सभी गांव से भी, किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि हमारा भी सहयोग किया जाए, कि इस धरने को आगे जो मजबूत रख सके हम। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।